बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं बात करता हूँ जप की, साधना की, तपस्या की, ईश्वर की, तो इसमें हमारे परिवेश, हमारा वातावरण और हमारा घर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि घर में दिवाली के पहले की सफाई जैसा माहौल हो, जब सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ हो, हम सफाई कर रहे हों, सब गंदगी फैली हुई हो, अब वैसी कंडीशन के अंदर में यदि कोई कहे कि बैठ के अपने मनोज्ञ आइटम को खाइए, ध्यान कीजिए, तो मन ही नहीं लगेगा, इच्छा ही नहीं होगी न खाने की, न ध्यान की, न साधना की। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो कचरा है उसे बाहर निकाल दें, जो सामान एक जगह सारे बिखरे पड़े हैं वो सारे अपने अपने जगह पर स्थान पर रख दें, उसके बाद ही हमारा मन लगता है। मैनेजमेंट में एक कहावत है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ओन प्लेस। मतलब हर चीज़ के लिए एक विशिष्ट जगह होनी चाहिए और हर जगह एक चीज़ के लिए आप बनाएं जहाँ वही चीज़ वहाँ रखी जाए। जहाँ इच्छा हो वहाँ रख दिया, जहाँ इच्छा हो वहाँ से उठा लिया, फिर खोजते फिरें। ये जो है ये मन को बहुत विचलित करता है और हर वस्तु का हमारे मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसे ही समझ लें जैसे कभी हम किसी इंसान के आगे बहुत अच्छा फील करते हैं, कोई दूसरा इंसान आ जाता है तो हम बात भी नहीं करना चाहते। कोई ऐसा इंसान आ जाए तो हमें एक अलग सा फील होने लगता है, और कोई ऐसा आ जाए जिससे हमें बहुत खुशी महसूस होती है, भले ही वो कुछ ना बोले तो भी। तो सबकी अपनी अपनी एक ऑरा होती है, हर चीज़ का एक प्रभाव होता है, सबके अंदर शक्ति होती है, सबका प्रभाव है। तो इसीलिए मैं वास्तुशास्त्र के विषय में आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनका व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई मुटिया खड़ा हो, उसके सिर पर वजन हो और उसे आप मैथ्स के कैलकुलेशन सॉल्व करने देंगे तो चांसेस बहुत कम है कि वो पहले तो एक्सेप्ट करेगा ऐसे कोई सवाल को हाथ में लेने के लिए, क्योंकि उसके सिर पर बोझ है। वैसे ही वास्तुशास्त्र के अंदर में नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच ईशान कोण जिसे कहते हैं, वो वास्तुशास्त्र को यदि एक पुरुष के रूप में देखा जाए तो वो उसका सिर है और उसका पैर ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी साउथ वेस्ट में उसका पैर होता है। तो यदि हम नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पूजा का स्थान है, जहाँ ईश्वर का स्थान है, उस जगह पर हमें कभी भी वज़न नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वहाँ पर सुई जितना वज़न भी नहीं रखें, नहीं तो आपके सिर पर इतना वज़न आ जाता है, या जो भी उस घर में रहते हैं उसके सिर पे इतना वज़न आ जाता है कि वो प्रॉपरली सोच भी नहीं पाता कि उसे करना क्या है और हमेशा परेशान सा रहता है। ऐसे उसके दिमाग में हज़ार ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन उस जगह पर यदि सामान भर दिया जाए तो वो बंद सा जाता है, कुछ सोच भी नहीं पाता और सोचा हुआ कर भी नहीं पाता। इसलिए उस दिशा को खुला रखें, जितना हो सके वहाँ की खिड़कियाँ हो या दरवाजे हों उसे खुला रखें और उस जगह को खाली रखें, पवित्र रखें। वहाँ कोई भी गंदी चीज़ न हो, डस्टबिन न हो, गंदे कपड़े न हो, कोई वजनदार चीज़ ना हो। ईश्वर का मंदिर हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात, उसी का ठीक ऑपोजिट कॉर्नर, जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जिस साइड में मास्टर बेडरूम होता है, वो वास्तु पुरुष का पाँव है। तो जिस तरह से हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों में हमें शूज़ या चप्पल चाहिए होती है, उनके बिना माने वो कवर्ड है हमारे, यदि उनके बिना चलने में दिक्कत होती है, वैसे ही हमें साउथ वेस्ट को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। उस तरफ से आती हुई हवा, रोशनी को हमें से रोक के रहना चाहिए, नहीं तो हमें व्यर्थ ही बदनामी भी झेलनी पड़ती है
और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल होता है। हमारा धन संचय नहीं होता और बिना मतलब समाज में हमारी बदनामी होती रहती है। दूसरी बात, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वो ऊंचा होना चाहिए, साउथ का जो दिशा है वो भी ऊंचा होना चाहिए बनस्पत नॉर्थ के, नॉर्थ वाला नीचे होगा। तीसरी बात, जो आग्नेय कोण है मतलब साउथ ईस्ट के बीच का हिस्सा, उस दिशा में आपका किचन होना चाहिए। यदि किचन किसी कारण से नहीं है तो वहाँ एक रेड कलर का बल्ब जला के रखें। वो अग्नि का सब्स्टिट्यूट के रूप में उसे जलाया रहने दीजिए 24 घंटा 365 दिन। तो वो हमारे यहाँ अर्निंग का फैक्टर माना गया है। यदि आप अर्न करना चाहते हैं अच्छी क्वांटिटी में तो उस साइड में किचन होना चाहिए। किचन नहीं है तो आप रेड कलर का बल्ब जला के रखें, पर बहुत बड़ा रेड कलर का बल्ब न लगाएं, इससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि किसी को सूट नहीं कर रहा हो तो वो बल्ब नहीं लगाएं, क्योंकि किसी किसी के मंगल की कंडीशन देखने के बाद ही उन्हें बल्ब का रिकमेंडेशन किया जाता है। यदि सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप नॉर्मल बल्ब लगाने के बाद में तो आप रेड बल्ब लगा सकते हैं। अब इसके बाद साउथ साइड को मैंने कहा बंद रखो, पर्दे लगा के रखो, खिड़कियां बंद रखो साउथ साइड की। नॉर्थ साइड की हमेशा खुली रखिए, क्योंकि नॉर्थ जो दिशा है वो दिशा है कुबेर की, लक्ष्मी जी की, वहाँ से धन का आगमन होता है। वहाँ की खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे हों तो दरवाजे खुले रखें, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है तो उसे खुला रखें, उसे हल्का रखें। और उसके बाद आता है वेस्ट। वेस्ट साइड आप बंद करके रखें, वहाँ आप अपना तिजोरी, अपनी कैश बॉक्स रख सकते हैं जिसका मुंह ईस्ट की तरफ खुले। वेस्ट की तरफ रखना है, वेस्ट की दीवार पर रखना है। आप साउथ की दीवार पर भी रखें तो भी बहुत अच्छा है, जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ खुले। ये दोनों दिशाएं अच्छी हैं जहाँ आप तिजोरी रख सकते हैं, अपना कैश बॉक्स रख सकते हैं, भारी सामान, भारी अलमारी रख सकते हैं। और इसके बाद आती है सेंटर। सेंटर जो है वो केतु का स्थान है, उसे हमेशा खाली रखना चाहिए। उस पर जो आदमी भर देता है, मतलब घर के सेंटर को यदि पूरा भर दे तो वो अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करूं तो मिरर जो है, कांच, वो समझ लीजिए लक्ष्मी जी का रूप ही समझ लीजिए। यदि मिरर सही दिशा में है तो वो धन को बहुत बढ़ाता है, शक्तियों को बहुत बढ़ाता है। और मिरर गलत दिशा में है तो वो गलत एनर्जी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि मिरर ईस्ट की दीवार पर हो या आपके घर के नॉर्थ की दीवार पर हो तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा नहीं है तो बहुत गड़बड़ है। साउथ की दीवार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे तुरंत वहाँ से कारपेंटर को बुला के या खुद हटाकर उसे नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पे लगाएं। मिरर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसके पीछे का जो पारा होता है या जो कोटिंग होती है वो उतरा हुआ, खुदरा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा बढ़िया क्वालिटी का अच्छा मिरर, और इतना बड़ा हो कि आपका पूरा बॉडी उसमें दिख सके। बॉडी कटे माने आपकी उसकी जो इमेज है वो कटे नहीं, आपकी पूरी बॉडी दिख सके, इतना बड़ा मिरर, अच्छा सा मिरर लगाएं। इसके बाद यदि आपके लिए ये भी संभावना नहीं है कि आप साउथ वाले या वेस्ट वाले मिरर को हटा सकें तो एटलीस्ट कम से कम उसे जल्दी से जल्दी पर्दा वहाँ पे लगा दें। यदि बेडरूम में मिरर है, उस मिरर के अंदर में बेड की इमेज आती है तो इससे दो तरह का नुकसान होता है। एक तो सर्दी जुकाम लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दूसरा पति पत्नी के संबंधों में खटास आने लगती है, प्रिवेसी खत्म होने लगती है, शक सुबह बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के हिसाब से इमेज तैयार करने लगता है। एक बात और, नमक जो है वो भी लक्ष्मी जी के कई साधनों में एक साधन है। जब भी आप बाज़ार से नमक खरीद के लाते हैं तो एक पैकेट नहीं खरीदें, 2 पैकेट खरीदें कम से कम।
एक पैकेट को आप, और घर में जो नमक का डब्बा रखते हैं उसे हमेशा भरा हुआ रखें। ज़्यादातर औरतें पूरा खाली हो जाता है उसके बाद फिर दूसरा भरती हैं, ऐसा नहीं हो। आपका नमक का डब्बा हमेशा भरा रहे लबालब। नमक ज़मीन पर गिरना भी नहीं चाहिए, गिरना बहुत गलत होता है। तो नमक का डब्बा भर के रखें, 2 डब्बे भर के रखें, एक डेली यूज़ में लें, एक जो है वो भर के स्टॉक के हिसाब से, रिज़र्व के हिसाब से रखें। दूसरा, नमक का जो डब्बा है वो बड़ी अच्छा बरनी में रखें। ऐसा नहीं कि आपने कोई कंपनी के सामान खाली हो गए, हॉर्लिक्स का या कुछ भी खाली हो गया, वो डब्बा में आप नमक भर के रखें, ये ठीक नहीं है। अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बरनी ले आए, उसे ऐसी जगह पर रखें कि आप हाथ बढ़ाते ही आपके हाथ में वो नमक का बरनी हाथ में आए। ऐसा नहीं कि 10 भांडे के पीछे, 10 डब्बों के पीछे नमक है। यदि ऐसा आप करते हो तो आपके पेमेंट अटकने लग जाते हैं। नमक का डब्बा, नमक की बरनी एकदम आपके हाथ के सम्मुख हो जब आप जहाँ रसोई कर रहे हो तो। राइट हैंड की तरफ हो तो प्रेफरेबली बहुत अच्छा है। इसके बाद हम सभी को धन की आवश्यकता होती है, हम सभी धनवान होना चाहते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं उसके पास में हमारा धन, लक्ष्मी होना चाहिए। तो यदि कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसका कैश बॉक्स में हमेशा धन होना चाहिए, एकदम खाली नहीं करें। यदि कोई लेडीज़ है जो घर पे काम कर रही है, उसे भी धन चाहिए, तो हो सके तो अपने मसालादानी है, मसालादानी में एक खन ऐसा रखें जिसके अंदर 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, जो भी आप रखना चाहें। सिक्के में हो तो सिक्के में, सिक्का ज़्यादा प्रेफरेबल है, उड़ेगा नहीं, तो वो आप रख सकते हैं। 11 रुपया, 21 रुपया, जो भी, वो हमेशा रहने दीजिए, उसे हटाइए मत। उससे धन की वृद्धि होगी। आपके पास में धन की एनर्जी होनी चाहिए, जो होगा वो बढ़ेगा। पूरा खाली नहीं करना कभी। फटे हुए कपड़े नहीं रखने आपको घर में, कभी पहनने नहीं है फटे हुए कपड़े। अच्छे कपड़े, नए कपड़े जितने आप पहनोगे उतना अच्छा। खाली डब्बे घर में नहीं रखने। कुछ कुछ लेडीज़ को आदत होती है, कई खन तो खाली डब्बों से भर लेते हैं, वो नहीं रखना। कबाड़ कभी नहीं रखना। लकड़ियों का ढेर पड़ा है, सारा फर्नीचर बन चुका है तो भी लकड़ियों का ढेर लटान पे, छज्जे पे चढ़ा के रखते हैं साल भर, वो नहीं रखना। प्लाई वगैरह नहीं रखना। बिना मतलब के जो सामान जो साल भर कभी काम में नहीं आए वो भी पड़े हुए हैं, ये सोच के 25 साल बाद काम आएंगे, वो कबाड़ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी के आगमन में बाधा क्रिएट हो जाती है। यदि आप अलक्ष्मी के वस्तु नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके घर में अवश्य अवश्य आते हैं। यदि घर में कलह नहीं है, यदि आपस में सब में अच्छी भावना है, बड़ों का आदर है, मन से भी, वाणी से भी, तन से भी, छोटे अच्छा आचरण कर रहे हैं, प्रेम का माहौल है, सद्भावना है, अच्छे संस्कार हैं, साधुओं का कभी कभार आना जाना होता है, गायों के लिए, जीवों के लिए कुछ दान घर से निकलता है, तो ऐसा घर शुभ है। अतिथि जहाँ आते हैं, अतिथियों का सम्मान होता है, ऐसा घर शुभ है। जहाँ धर्म की, कीर्तन की कभी कभी बातें चलती हैं, ऐसा घर शुभ है।